हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 यानी कि 100 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 यानी कि 100 के बारे में। ये कहता है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। यानी कि हम तीन चीजों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहली चीज क्या कि सदनों में मतदान। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में मतदान किस प्रकार से होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वहां पर जो सदन में यानी कि सदस्य यदि कोई अनुपस्थित हैं या उनका पद रिक्त है, ऐसे समय में सदन किस प्रकार से कार्य करेगा और किस प्रकार से कार्य करने की शक्ति उनको होगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरी चीज उसकी गण पूर्ति के बारे में यानी कि कोरम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि कोरम की यदि पूर्ति नहीं होती है तब संसद क्या कार्रवाई करेगी या कार्रवाई नहीं करेगी, इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किस चीज के बारे में कि सदनों में मतदान। यानी कि संसद के दो सदन है, लोकसभा भी है और एक राज्यसभा भी है। तो लोकसभा में जो है किस प्रकार से मतदान होगा और राज्यसभा में किस प्रकार से मतदान होगा, इस संबंध में वैसे नियम एक जैसे हैं लेकिन हम इसमें पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से मतदान होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंध के सिवाय, यानी कि यदि इस संविधान में कहीं अन्य उपबंध कर दिए गए हैं तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं किए गए हैं तो उनके सिवाय, यानी उपबंध किए गए हैं उनके सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में, यानी कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, यानी कि संसद में जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं उन सब का विचारण, उन सब का अवधारण, या ये कहें कि उन सब के संबंध में यदि कोई मतदान किया जाता है तो उस संबंध में जितने भी सदस्य हैं वे सारे के सारे मतदान करेंगे। लेकिन अध्यक्ष के रूप में, यानी कि यदि लोकसभा है तो अध्यक्ष के रूप में और राज्यसभा है तो सभापति के रूप में जो व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा है वो मतदान नहीं करेगा। वो मतदान कब करेगा? जब सदन में जो वोट डाले गए हैं उनकी संख्या यदि बराबर हो जाती है, तब ऐसे समय में सभापति को यदि वो राज्यसभा में है तो, और अध्यक्ष को यदि वो लोकसभा में, तो मतदान करने का अधिकार होगा, यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यदि बराबर मत हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है अध्यक्ष को या सभापति को होगा। तो लिखा हुआ है कि अध्यक्ष को अथवा सभापति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यानी कि अध्यक्ष और सभापति तब तक वोट नहीं डालेंगे, कब तक? जब तक कि जो है वोट जो पड़े हैं वो दोनों पक्षों में बराबर वोट पड़े तो ही उसको वोट डालने का अधिकार होगा, नहीं तो फिर बहुमत के आधार पर निर्णय कर लिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ना कि सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग वह करेगा। कब प्रयोग करेगा? जब वह निर्णायक मत देने के लिए उसका उपयोग करेगा। मतलब कि यदि बराबर वोट पड़ते हैं तो वो वोट डालेगा कौन? अध्यक्ष या फिर सभापति। लेकिन यदि बहुमत इधर ज्यादा है या बहुमत उधर ज्यादा है तो फिर सभापति को वोट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई सदनों में मतदान। अब दूसरी चीज की हम बात करते हैं कि रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति। यानी कि कोई पद रिक्त है, ऐसे समय में सदन किस प्रकार से कार्य करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। और यदि बाद में ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्रवाई में उपस्थित रहा है और उसने अपने मत का प्रयोग किया है, यानी मतदान भी कर दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कोई कार्रवाई विधिमान्य ही मानी जाएगी, अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी।
इस प्रकार से यहाँ पर सदनों की कार्रवाई में जो रिक्तियों की बात की गई वो भी हमने समझ ली कि सदन में यदि कोई व्यक्ति ने भाग लिया है और यदि ये पता चलता है बाद में कि वो भाग लेने का अधिकारी नहीं था और उसने वोट भी डाल दिया है, तब भी सदन की जो कार्रवाई होगी वो विधि मान्य ही मानी जाएगी, अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी। ये कह दिया है संविधान के अनुच्छेद 100 के पॉइंट नंबर 2 में। अनुच्छेद 100 के पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 में कह दिया गया कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। यानी कि 100 में से यदि 10 सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो फिर कार्रवाई में ये मान लिया जाएगा कि गणपूर्ति हो गई है, और यदि 100 में से 10 सदस्य भी उपस्थित नहीं हुए तो फिर ये मान लिया जाएगा कि गणपूर्ति नहीं हुई है। वैसे हमारे कितने सदस्य हैं? लोकसभा के 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। तो 250 सदस्यों में से यदि 25 सदस्य भी उपस्थित हो गए तो ये मान लिया जाएगा कि गणपूर्ति हो गई। इसी प्रकार से लोकसभा में यदि 545 सदस्य हैं और 545 सदस्यों का 10% कितना निकलेगा भैया? ये निकलेगा अपना लगभग 47 सदस्य या 45 सदस्य। तो जो है 45 सदस्य तो तब निकलेगा जब 450 सदस्य हों। 550 सदस्य हैं तो 55 सदस्य के लगभग उसका 10% निकलेगा। तो 10% निकलना चाहिए। 10% यदि हो गए तो फिर जो है बैठक हो जाएगी, अधिवेशन हो जाएगा, गणपूर्ति मान ली जाएगी। ये कहता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति, यानी कि राज्यसभा में है तो सभापति और लोकसभा में तो अध्यक्ष अथवा उस रूप कार्य करने वाला वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे और या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं कर दी जाती है या नहीं हो जाती है। यानी कि गणपूर्ति आवश्यक है। 10% लोगों का उसमें होना आवश्यक है, 10% सांसदों का उसमें होना आवश्यक है। यदि लोकसभा है तो उसमें भी 10% होना चाहिए और राज्यसभा है तो उसमें भी 10% होना चाहिए। देखो लोकसभा में 550 सदस्य हैं तो 55 सदस्यों में जो है गणपूर्ति मान ली जाएगी और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों में गणपूर्ति मान ली जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इससे भी कम सदस्य हैं तो फिर निलंबित कर दी जाएगी, जो है सभा को निलंबित कर दिया जाएगा। जो अधिवेशन होने वाला है उसको रोक दिया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती है तब तक के लिए। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 यानी कि 100 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। भारतीय संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।